हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है समीक्षा इंस्टीट्यूट के चैनल पर। मैं आज आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था का एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है नागरिकता, जो कि संविधान के भाग 2 का विषय है। नागरिकता संविधान का भाग 2। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए। हमारे देश में ब्रिटेन की तरह एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय संविधान में नागरिकता शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 11 के द्वारा संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। भारतीय संसद ने 1955, 1986, 1992 और 2003, 2005, 2015 और अभी हाल ही में 2019 में नागरिकता संबंधी कानून बनाए हैं। नागरिकता संबंधी अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 5 के अनुसार संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 7 के अनुसार पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार दिए गए। अनुच्छेद 8 के अनुसार भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों को बना रहना। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार को विधि द्वारा विनियमित किया जाना। नागरिकता प्राप्ति के प्रावधान देखते हैं क्या क्या होते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955। भारत की नागरिकता 5 प्रकार से ग्रहण की जाती है। पहली है कि जन्म से नागरिकता प्राप्त हो। जिस व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद हुआ हो वे जन्म से भारत का नागरिक होगा। इसका अपवाद है विदेशी राजनयिकों के भारत में जन्मे बच्चे और शत्रु विदेशियों के बच्चे। दूसरा है वंशानुगत। 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत के बाहर जन्म लेने वाले बच्चा वंश से भारत का नागरिक होगा। तीसरा है पंजीकरण द्वारा, यानी कि रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। भारतीय उद्गम के व्यक्तियों जो पंजीकरण के लिए आवेदन के पूर्व 6 माह से भारत में रह रहे हों, वे स्त्रियां जो भारतीय नागरिकों के साथ विवाह करें। 4 नंबर का है अपनी नागरिकता प्राप्त करने के लिए प्रावधान वैश्यीकरण द्वारा नागरिकता। वह जिस देश का नागरिक हो उसकी नागरिकता का उसने त्याग कर दिया हो। आवेदन के पूर्व कम से कम 1 वर्ष तक भारत में निवास किया हो। संविधान में उल्लिखित किसी भी भाषा का उसे ज्ञान हो। 5th टाइप है राज्य क्षेत्र के मिलन पर नागरिकता। यदि कोई राज्य क्षेत्र भारत का भाग बन जाता है तो भारत सरकार ये निश्चित करेगी कि उस राज्य क्षेत्र के व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, जिसमें नागरिकता अधिनियम में एक संशोधन किया गया जिसके फलस्वरूप बांग्लादेश, श्रीलंका अथवा अन्य देशों से आने वाले शरणार्थियों के लिए नागरिकता को मुश्किल बना दिया गया है। इस संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया कि 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत में जन्मे व्यक्तियों को यहाँ की जन्मजात नागरिकता तभी प्राप्त होगी जब उसके माता पिता भारतीय नागरिक होंगे। भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति यदि भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत होना चाहता है तो उसे कम से कम भारत में 5 वर्षों तक रहने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। पहले ये अवधि मात्र 6 माह की थी। प्रवासियों के रूप में रहने वाले विदेशियों के लिए देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने हेतु निवास की कम से कम 5 वर्ष की शर्त को बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया। भारतीय पुरुष से विवाह करने वाले विदेशी महिला को नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार दिया गया नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के माध्यम से। अब देखते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992। इसके अनुसार यदि भारत से बाहर पैदा होने वाले बच्चे की मां भारतीय है उसे भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। इससे पूर्व भारत से बाहर पैदा होने वाले बच्चों को केवल उसी दशा में भारत का नागरिकता प्राप्त होती थी यदि उसका पिता भारत का नागरिक है। लेकिन 1992 से अगर माता पिता में से अगर कोई भी भारत का नागरिक है नागरिकता प्राप्त होगी। नागरिकता संशोधन विधेयक 2003
प्रवासी भारतीयों व विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को दोहरी नागरिकता प्रदान करने हेतु ये विधेयक पारित किया गया। प्रारंभ में ये 16 देशों में शामिल थे, किंतु अब इसमें संपूर्ण विश्व को शामिल कर दिया गया है। अपवाद है भारतीय उपमहाद्वीप के देश। ऐसी दोहरी नागरिकता प्राप्त व्यक्ति भारत में कहीं भी आ जा सकता है, परंतु उसे मतदान देने का अधिकार नहीं होगा। वे संवैधानिक पद पर अनुच्छेद 16 का लाभ नहीं उठा पाएंगे। प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2006 में प्रवासी भारतीयों के लिए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया स्कीम का प्रावधान किया गया। इससे वे भारत में स्वतंत्र आवाजाही कर सकेंगे। खाड़ी के प्रवासियों के लिए 1 फरवरी 2006 से उदार प्रवासी भारतीय योजना प्रारंभ की गई। रेमिटेंस गेटवे योजना, जिससे खाड़ी के प्रवासी भारतीय अपना धन आसानी से भेज सकेंगे। भारतीय मूल के लोगों के लिए उनके बीच संपर्क बढ़ाने के लिए प्रवासी ज्ञान तंत्र शिक्षा हेतु यूनिवर्सिटी फॉर पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन की स्थापना की गई। पूरी दुनिया में 2 करोड़ से ज़्यादा प्रवासी भारतीय हैं। जम्मू कश्मीर राज्य के स्थायी निवासियों को राज्य विधायिका द्वारा कुछ विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई। राज्य के अधीन नियोजन के संबंधी में, राज्य में स्थायी संपत्ति के अर्जन के संबंध में, राज्य में स्थायी रूप से बस जाने के संबंध में, छात्रवृत्तियों अथवा इसी प्रकार कोई अन्य सहायता के संबंध में। नागरिकता संशोधन विधेयक 2005 यानी कि दोहरी नागरिकता 28 जून 2005 को नागरिकता संशोधन अध्यादेश 2005 की घोषणा की गई। ये संशोधन नागरिकता अधिनियम 1995 की 4वीं अनुसूची को हटाने संबंधी प्रावधानों से युक्त थी। इसके अनुसार भारतीय मूल के लोग जो स्वयं अथवा जिनके माता या पिता या दादा या दादी 26 जनवरी 1950 को भारतीय नागरिकता की योग्यता उनके पास रही हो अथवा ऐसे क्षेत्र से हो जहां 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बन गया हो, उनके उस स्थान में बच्चे जो अब ऐसे देश में रह रहे हो जहां दोहरी नागरिकता का किसी भी प्रकार का प्रावधान उपलब्ध हो। ओवरसीज यानी कि सीमा पारीय भारतीय नागरिकता OCI तथा बांग्लादेश को छोड़कर अन्य सभी देशों के नागरिक इस प्रावधान के अंतर्गत ओवरसीज भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है। नागरिकता संशोधन अध्यादेश 2005 के द्वारा OCI जिनका पंजीकरण 5 वर्ष के लिए हुआ है, वे भारत में ठहरने रुकने की अवधि को 2 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष कर दी गई है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 6 जनवरी 2015 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 से संबंधित अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए। इस अध्यादेश के तहत भारतीय नागरिक अधिनियम 1995 में निम्न संशोधन हुए, जैसे इस अध्यादेश द्वारा POI पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन और OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड का आपस में विलय कर दिया गया। विलय के बाद अब POI कार्ड धारक को भी ये सुविधा मिल सकेगी जो कि OCI कार्ड धारकों को मिलती थी। OCI कार्ड धारकों को जीवन भर के वीज़ा और भारत में काम करने की इजाज़त होती थी। नए कार्ड का नाम इंडियन ओवरसीज कार्ड होगा। अध्यादेश में भारतीय मूल के लोगों को आजीवन वीज़ा देने और भारत की अपनी प्रत्येक यात्रा के दौरान उन्हें स्थानीय थाने में हाजिर होने की शर्त पर छूट देने का प्रावधान है। धारा 7 के तहत पंजीयन प्रवासी भारतीय के पति या पत्नी या भारतीय नागरिक के पति या पत्नी के लिए प्रवासी भारतीय नागरिक के तौर पर पंजीकरण का अधिकार होगा और जिनकी शादी 2 वर्ष की अवधि के लिए पंजीकृत या कायम हो रही हो, वे तुरंत इस धारा के तहत आवेदन कर सकते हैं तथा अन्य संबंधित प्रावधान है। इस अधिनियम के तहत जन्म पीढ़ी पंजीकरण विशेष परिस्थितियों में स्थान का विलय या किसी स्थान में शामिल किए जाने के साथ ही नागरिकता समाप्त होने और संकट के समय में भारतीय नागरिकता प्रदान की जाती है। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019। इस विधेयक में बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के 6 अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई और सिख
समुदायों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से जो कि भारतीय नागरिकता देने का प्रस्ताव से संबंधित ये बिल है। नागरिकता समाप्ति के प्रावधान: स्वेच्छा से परित्याग करना, किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेना या धोखे से प्राप्त की गई नागरिकता या भारतीय संविधान के प्रति अनादर करने पर या युद्ध के समय शत्रु देश के साथ संबंध रखने पर या फिर भारत से लगातार 7 वर्षों तक बाहर रहने पर या किसी भी देश की सरकारी नौकरी करने पर, इन सभी कारणों से भारत की नागरिकता समाप्त की जा सकती है। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। प्रवासी भारतीय क्या है? प्रवासी भारतीय वे लोग हैं जो कि भारत को छोड़कर विश्व के दूसरे देशों में जा बसे हैं। एक अनुमान के अनुसार ये विश्व के 1 से 10 देशों में फैले हुए हैं। विश्व के 11 देशों में इनकी संख्या 10 लाख से भी अधिक है, वहीं 23 देशों में इनकी संख्या 1 लाख से अधिक है। कुछ देशों में प्रवासी भारतीय वहां की औसत जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और वहां की आर्थिक एवं राजनीतिक दशा व दिशा को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रवासी भारतीयों को अपनी संस्कृति विरासत अक्षुण्ण बनाए रखने के कारण ही साक्ष्य पहचान मिली है और यही कारण है जो उन्हें भारत से गहरे रूप से जोड़ता है। आप प्रवासी भारतीय या NRI यह वैसे इंडियन डायस्पोरा हैं जो कि भारतीय नागरिकता धारण करते हुए भारत में नहीं रह रहे हैं, रोजगार पाने या बिजनेस चलाने के लिए निश्चित या अनिश्चित समय के लिए भारत से बाहर रहते हैं। उन्हें अप्रवासी भारतीय माना जाता है। इसके अंतर्गत वैसे व्यक्ति भी शामिल हैं जिन्हें केंद्र या राज्य सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र या विदेशों में भेजा जाता है, जो कि व्यक्ति पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनियों में करार के तहत काम करने विदेश जाते हैं, वे भी इसी श्रेणी में आते हैं। PIO या OCI कार्ड ऐसे भारतीय मूल के व्यक्ति यानी कि पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO जिनके पूर्वज सदियों से पहले देश छोड़कर स्थायी तौर पर किसी अन्य देश में जाकर बस गए भारतवंशी कहलाए। इन भारतवंशियों को भारत की यात्रा करने और भारत में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने के लिए PIO कार्ड प्रदान किया जाता है। PIO कार्डधारियों को भारत की यात्रा करने के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती है। ये कार्ड 15 वर्षों के लिए वैध होता है। PIO कार्डधारी को भारत में कई आर्थिक और शैक्षणिक लाभ भी प्रदान किए जाते हैं। समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता प्रदान करने संबंधी कार्ड OCI कार्ड है। ये कार्ड एक तरह से दोहरी नागरिकता से संबंधित है। ऐसे कार्ड धारक को भारत में प्रवेश के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती है। कोई भी भारतीय मूल का व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर सकता है, बशर्ते वे जिस देश में रहता है वहाँ इस दोहरी नागरिकता को प्राप्त करने की अनुमति हो। प्रवासी भारतीयों का मतदान वोटिंग राइट ऑफ NRIs फरवरी 2006 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन कर प्रवासी भारतीयों को संसद तथा राज्य विधानसभाओं में मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। इस अधिनियम के द्वारा प्रवासी भारतीयों में अपने देश के प्रति और अधिक निकटता बढ़ेगी और वे विदेशों से भी रहकर अपने देश से जुड़े रहेंगे। अब देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। भारत की नागरिकता राष्ट्रीयकरण, वंशानुक्रम एवं देशीयकरण से प्राप्त की जा सकती है। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने से पूर्व किसी भी व्यक्ति को 10 वर्ष भारत में निवास करते हुए होना चाहिए। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है। प्रवासी भारतीय वे लोग हैं जो कि भारत को छोड़कर विश्व के दूसरे देशों में जा बसे हैं। एक अनुमान के अनुसार ये विश्व के 110 देशों में फैले हुए हैं। अप्रवासी भारतीय या NRI ये वैसे इंडियन डायस्पोरा हैं जो कि भारतीय नागरिकता धारण करते हुए भी भारत में नहीं रह रहे हैं। फरवरी 2006 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन कर प्रवासी भारतीयों को संसद तथा राज्य विधानसभाओं में मत देने का अधिकार दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता से संबंधित विधि बनाने का अधिकार दिया गया। लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति की नागरिकता सरकार द्वारा समाप्त की जा सकती है।
दिसंबर 2003 में विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को कुछ शर्तों के साथ दोहरी नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया, जिसे ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का नाम दिया गया। थैंक यू फ्रेंड्स, हमारी वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप इस वीडियो की PDF फाइल पाना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से फॉलो कीजिए, जहां हमारे ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू।